अभी मेरी मौजूदगी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 20वीं विधानसभा क्षेत्र में है, विद्यापति चौक। जी जी। और हमारे साथ 3 बार के जिला परिषद रह चुके हैं, जिला परिषद पति हैं, इनकी पत्नी जिला परिषद की, उनके एक पति हैं। और यहाँ पर का माहौल और क्या हालात है ये बताने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन कुमार यादव हुआ। ललन जी, 20वीं विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो अब तक नहीं हो सका? मुद्दा यहाँ जो है लोगों को बेरोजगारी सबसे पहला बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई। लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, महंगाई के मार झेल रहे हैं। जहाँ तक रोड सड़क की बात है तो रोड सड़क बना है, अब जिनके सहयोग से बना हो। पूर्व विधायक जो फैयाज अहमद साहब थे, उनके समय में सबसे ज़्यादा रोड 20वीं विधानसभा के अंदर है। अच्छा, अगर अभी मुद्दा अगर देखी जाए तो अली अशरफ फातमी लालू यादव से आए हैं आशीर्वाद लेकर के, और अशोक यादव पर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी का है। दोनों में से आपको कौन लग रहा है कि बेहतर चुनाव लड़ रहा है और इस बार उसका पलड़ा मजबूत है? क्या लगता है? इस बार तो आपको आज महागठबंधन का जो कैंडिडेट आया है मोहम्मद अली अशरफ फातमी, निश्चित रूप से सबसे जानदार, शानदार और अच्छे उम्मीदवार के रूप में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम लोगों को ये कहना है कि एक अच्छा उम्मीदवार लालू यादव मधुबनी लोकसभा। अच्छा, अशरफ अली फातमी 5 बार के सांसद हैं, वो दरभंगा लोकसभा से लगातार जीते। उनका अपने विकास का वो वादा करते हैं, कहते हैं मधुबनी को भी हम बदल देंगे, मधुबनी का भी विकास कर देंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो जारी करके मधुबनी एयरपोर्ट के बारे में भी कहा है, मधुबनी स्टेडियम के बारे में भी कहा है। क्या लगता है उनका वादा लोगों तक पहुँच पा रहा है और लोग उन पर भरोसा करेंगे? हमें 100% मानना है कि वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उनका पहले का जो क्रियाकलाप दरभंगा संसदीय क्षेत्र से रहा है वह बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि दरभंगा संसदीय क्षेत्र और मधुबनी संसदीय क्षेत्र मिला जुला करके दोनों एक दूसरे के अगल बगल में है। और वहाँ के लोगों को, जैसे क्योंकि विधानसभा और ये 20वीं विधानसभा दोनों मिली जुली दायरा के अंदर है, और वहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के लोगों को जानकारी मिलती है, यहाँ के बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी मिलती है। रह गई अली अशरफ फातमी साहब के बाद, तो हम उनको बहुत अच्छा तरह से जानते हैं और वो झूठ भांग बतुआ बोलने वाले में से नहीं है, सोच समझ करके बोलने वाले में से। जो काम उनसे होने वाला है वही वो बोल सकते हैं और इसका प्रमाण है। अच्छा, 400 पार मोदी जी बोलते हैं, अब मधुबनी में उनका माहौल आप कह रहे हैं नहीं, अशोक यादव हार रहे हैं, तो 400 पार कैसे होगी मोदी का? 400 पार तो हिंदुस्तान में 543 सीट है, और हम एक संसदीय सीट के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। 543 के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, 542 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हमें तो एक सीट के बारे में जानकारी है। रह गई जहाँ तक बात पूर्व सांसद के, हम भी पूर्व में बीजेपी को वोट दिए, लेकिन इस बार नहीं। अच्छा, पूर्व में आप बीजेपी को वोट दिए थे, इस बार नहीं करेंगे? नहीं करें। अच्छा, इस बार नहीं करने की क्या वजह है? वजह है कि जो हमारे वर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव है, वो अपने बातों पर अडिग नहीं रहे, जनता के बीच में उनका मिलना जुलना बिल्कुल नहीं रहा। वो कई वादे कई जगह मेरे क्षेत्र के अंदर किए जो पूरा नहीं कर। जैसे रफौस घाट पर उन्होंने एक पुल का वादा किया था, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे, और जगवन पूर्वी पंचायत में रफौस घाट है जो पूरा सहनी का गांव है, वहाँ अति पिछड़ा गांव है और अति पिछड़ा इलाका भी है, लेकिन वो बोले थे कि हम साल भर के अंदर में यहाँ पुल का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे, लेकिन उनका 5 साल का क्रियाकलाप समाप्त हो गया। वो रफौस घाट पर पहुँच तक नहीं पाए, जहाँ हम वहाँ जैसे पूर्व कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ के लोगों को अशोक जी के प्रति काफ़ी आक्रोश था, लोग अनाप शनाप बोल रहे थे, और उन लोगों को कहना हो रहा था कि इससे अच्छा उनका पिताजी थे, जो कम से कम घूम फिर करके ज़रूरत पर आ भी जाते थे, लेकिन उन्होंने
साल के अपने संसदीय कार्यकाल में कभी लौट कर रसखौस घाट पर चुनाव के बाद नहीं। अशोक यादव की एक बड़ी वजह ये रही और उनसे जनता की नाराज़गी की एक वजह यही है कि मेरे कैमरे पर अब तक जितने लोगों ने कहा उनमें सबसे ज़्यादा इस बात की शिकायत है कि जीत करके गए हैं तो वो लौट करके कभी आए नहीं हम लोगों के बीच और हम लोगों के दुख सुख में वो शामिल नहीं हुए और ना वो नज़र आए, कभी नहीं आए। ये अलग नाराज़गी होती है और यही नाराज़गी हमें लगभग जगह देखने को मिल रहा है। क्या यही वजह रही, मुख्य वजह जो आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? ये रहा। और दूसरी बात है, आप उनके 21 कोष के पैसा को देखिए ना, ये तो सारे लोग नहीं जानते हैं। सारे लोग नहीं जानते हैं कि एक सांसद को 21 कोष सालाना कितना है। उनका पैसा जो है लगभग आधा से ज़्यादा रह गया, जो धरातल पर खर्च नहीं हो पाया है। जो 21 कोष होता है ना, उसका पूरा पैसा वो खर्च करने में वो सफल रहे। दूसरी बात है कि 21 कोष तो एक कोई भी सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, उनका जो 21 कोष है वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इन्होंने केंद्र सरकार से या राज्य सरकार के द्वारा कोई वैसा काम नहीं करवाए पूरे मधुबनी जिला में। डिस्ट्रिक्ट के तो बात छोड़ दीजिए, जैसे होता है ना, अब ये हाट पे हम अपने जिला परिषद के कार्यकाल में, ये मेरे जिला परिषद का योजना नहीं था, ये जिला का योजना था। आधारभूत संरचना के माध्यम से, आधारभूत संरचना एक अलग है जो ODM के अंदर में रहता है, उनसे हम 2 हाट पेड़ अपने क्षेत्र में लाए, जो एक बिस्ती में बना और एक पोखरौनी सौदल्लापुर पंचायत के अंदर आता है, वहाँ बनवाए। इस तरह से उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र या कोई वैसा कि जो आम लोगों को फायदा होता, वो तो कुछ ऐसा नहीं कर पाए। 21 कोष तो कोई लाता है, वो 21 कोष का भी पैसा खर्चा करने में असफल रहे। आप लगता है कि परिवर्तन मधुबनी में हवा बह रही है? मधुबनी में तो हमें उम्मीद है, 99% उम्मीद है कि परिवर्तन होगा और हिंदुस्तान की बात तो हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ और भी शख्स हैं